नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज इस वीडियो में हम एक और बेहतरीन चीज आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। अब जो भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप एक बात को ध्यान से समझेंगे कि जो आपका DSSB PRT का नोटिफिकेशन आ गया है, ये बहुत ही समय से इंतजार में था और काफी लोग कई समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। तो भाई जितने भी दोस्त मेरे साथ आज के इस वीडियो में जुड़ेंगे, आप सभी लोगों से निवेदन है ध्यान से पूरी जानकारी को सुनिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आप सभी को ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए। तभी आप अच्छे से फॉर्म को फिल कर पाएंगे और आप कौन कौन एलिजिबल है चीजों को लेकर, कौन नहीं है, वो चीजें भी आप अच्छे से देख पाएंगे। तो हम आज के वीडियो में ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, बाकी सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल नोटिस क्या है, कैसा ऑफिशियल नोटिस है, क्या क्या उसमें दिया गया है, उन सभी चीजों पर आपको मैं आज जो है सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा आज का वीडियो है, ये रिलेटेड है सबसे पहले कि जो DSSB PRT होता है, DSSB PRT को लेकर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, मतलब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर देता हूँ। देखिएगा, तो DSSB PRT की वैकेंसी ना दो तरीके से निकाली जाती है। आपका एक DEO डिपार्टमेंट की तरफ से और एक होता है MCD की तरफ से, ठीक है। तो जो PRT की वैकेंसी DEO डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली जाती है, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगते हैं वो होता है आपका 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ में 5% का रिलैक्सेशन होता है इन केस ऑफ SC ST फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन आपके पास में होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप अगर ने आपने ET कर रखा है, JBT कर रखा है, DIET कर रखा है, BLED कर रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ में आपका मस्ट है पास द हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन 10th क्लास, ठीक है। तो हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट आपके पास 10th क्लास में होना चाहिए, ठीक। सीटेट पेपर 1 आपने क्वालिफाई कर रखा हो और डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज इसमें होती है आपकी, ठीक है। तो ये आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है DSSB PRT के लिए। दूसरा अगर मैं बात करता हूं कि जो आपका NDMC की तरफ से निकाला जाता है आपका, वो क्या होता है, उसमें 12th पास चाहिए आपका या इसके इक्विवेलेंट कुछ हो 50% अंकों के साथ में। 2 साल का डिप्लोमा DLED हो या 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कर रखा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, आपने 12th कर रखा हो, 12th के साथ साथ 45% अंकों के साथ में आपने 2 ईयर का DLED कर रखा हो। एक्चुअली ये कंडीशन होती है, ये NCT की तरफ से निकाली गई थी 45% वाली, ठीक है। ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर का DLED आपने कर रखा हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। CTET का पेपर 1 आपने पास करा होना चाहिए और आपके पास में मस्ट है पास हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन द सेकेंडरी लेवल, मतलब 12th लेवल पर आपके पास में लैंग्वेज पार्ट में से कुछ, इन लैंग्वेज में से कुछ ना कुछ होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब आगे चलते हैं इसके बाद में इसमें बात आती है एज लिमिट की कि DSSB PRT में जो एज लिमिट होती है वो कितनी होती है, किस आयु तक इसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज। तो DSSB PRT जो नर्सरी लेवल पर पोस्ट निकाली जाती है या DSSB PRT DOE की पोस्ट निकाली जाती है या NDMC की निकाली जाती है, इन सभी में जो मैक्सिमम एज लिमिट है आपका, वो आपका 30 ईयर है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। अच्छा, एक और आपका डाउट रहता है काफी लोगों को कि दिल्ली सेंट्रल में आता है, दिल्ली सेंट्रल में नहीं आता है। दिल्ली एक स्टेट है, एक यूटी है आपका, यूनियन टेरिटरी है। तो दिल्ली के अंदर अगर अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं, जैसे यूपी वाले, बिहार वाले या किसी अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट वहां पर काउंट होते हैं, तो आपको रिजर्वेशन वहां पर नहीं मिलता है। रिजर्वेशन यहां पर केवल उनको मिलता है जो कि आपके दिल्ली स्टेट के रहने वाले होते हैं। तो जो आयु में छूट वगैरह है, तो मान के चलिए उन्हीं लोगों को मिलेगी जो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आयु में रिलैक्सेशन जो होता है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि SC ST को 5 साल का होता है, OBC को 3 साल का होता है। तो ये दिल्ली के जो रहने वाले हैं उनको ये रिलैक्सेशन मिल दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं इसके बाद में। तो ये आपने सारा कुछ देख लिया है। अब DSSB PRT के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, वो समझ लेते हैं एक बार। इसमें जो पहला सेक्शन होगा उसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा। इसके 20-20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सबके, तो टोटल मिला के आपके 100 प्रश्न इसके होंगे। 100 आपके पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके। 100 क्वेश्चन आपके ये आएंगे। टोटल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। तो ये आपका इसका एग्जाम का पैटर्न होता है। इस पैटर्न में आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाता है। कुछ इंपोर्टेंट डाउट्स आप सभी के रहते हैं, तो मैं उनको जो है क्लियर कर देता हूं।
लाइक नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, या बाकी चीजें जो है उनको देख लेते हैं एक बार। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होता है। टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन विल बी 200। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, मतलब 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2 आवर, 2 घंटे का एग्जाम आपको ये दिया जाता है, 2 घंटे में आपको उस पेपर को कंप्लीट करना होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद में आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन आपका होता है, और रिटन एग्जामिनेशन के बाद में आपका जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाती है। फिर उसके बाद में आपको डीवी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह फिर उसके बाद में आपके होते हैं, इंटरव्यू वगैरह आपके प्रोसेस को कंडक्ट कराया जाता है। मैं आपको जो है इसमें आपको ये दिखा देता हूं कि जो भी लोग ऐसे हैं कि जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं, तो मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये DSSB का जो नोटिस है अभी जारी हुआ है आपका वैकेंसीज के लिए, इसमें पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, ठीक है, कि कितनी वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट के ऊपर निकाला गया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो मैंने बताया वो सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहीं से मैंने इसको पिक करके बताया है, ठीक है। तो ये इसके क्वालिफिकेशन है। सैलरी पे स्केल जो रहता है इसमें वो आपका 35,400 से 1,12,400 तक रहता है। एज लिमिट जो होती है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाता है आपका, ठीक है, वो भी दिल्ली के लोगों को, ठीक है। अदर स्टेट वाले जनरल कैंडिडेट के तौर पर काउंट यहाँ पर होते हैं आपके, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें। आगे चलते हैं थोड़ा सा जरा, कैसे अप्लाई करना है इसके लिए। ये DSSB की ऑनलाइन वेबसाइट दी गई, DSSB.online.nic.in, यहाँ पे आप इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस इसकी 100 रुपए है आपकी, और इसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ में अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल 0.25 मार्क्स, ये सब यहाँ पर मेंशन्ड है आपका, तो आप एक बार देख लें। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहता है, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगाई जाती है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं आपके। यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय DSSB बाय नोटिस दिस, ठीक है, एंड सच नॉर्मलाइज स्कोर शैल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइनल मेरिट एंड द सिलेक्शन। तो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करी जाती है और उस बेसिस पे आपको बुलाया जाता है। फिर इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस appearing in the examination are held to be invalid, those questions shall not be evaluated and the marks scored by the candidate shall be calculated on the prorated basis, ठीक है, आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आपकी होती हैं। जो द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव द क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड द रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल द फिक्स फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स डिफरेंट कैटेगरीज। तो मतलब कट ऑफ कितने पे जाती है इसकी, जनरल कैंडिडेट का जो EWS का कट ऑफ होता है वो 40% पर होता है, ओबीसी का होता है 35% पर, SC ST PH का 30% पर, एक्स सर्विसमैन का जो है 5% रिलैक्सेशन इसमें दे दिया जाता है, ठीक है भाई। कट ऑफ मार्क्स फॉर द सिलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, sorry, cut off different categories may go higher depending upon the marks obtained by the candidate and number of vacancies in the respective categories। अब जैसे आप देख रहे हैं कि वैकेंसी बहुत कम है, अब वैकेंसी बहुत कम है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है तैयारी करने वाले, तो इसमें ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मेरिट लिस्ट हाई भी जाती है। अब ये तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है कि आप अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है काउंटिंग योग्य हो जाएंगे आपके वैकेंसी के लिए। लेकिन अगर आपसे ज्यादा किसी ने नंबर लेके आ रखे हैं, कोई बच्चा 70% नंबर लेके बैठा है, तो पहले उसको बुलाएंगे ना। तो मेन चीज क्या होती है कि ये बढ़ जाते हैं अगर आपके पास बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं, मिनिमम मार्क्स बच्चे ज्यादा गेन करते हैं, तो ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस के बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाता है। ओके भाई, चलिएगा। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिएगा, तो भाई जितने भी दोस्त हमारे साथ आज के इस वीडियो में जुड़े थे, तो हमने सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में साझा करी है, एक एक छोटी जानकारी हमने साझा करी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई वहां पे कर देंगे आपके लिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप में से जो भी दोस्त ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो 5 रुपए से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल होता है आपका, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आप सभी के लिए एक रिवॉल्यूशन लाया गया है। रिवॉल्यूशन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे वो लोग भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं जो अफोर्डेबल एजुकेशन चाहते हैं, जो बड़ी फीस नहीं दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, 5 रुपए में आप ट्रायल स्टार्ट करिए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई 5 रुपए में 5 दिन के लिए ऐप पर आपको क्या क्या दिया जा रहा है, क्या क्या हम प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसा
हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस मिल रही हैं, वो सब आप लोग देख सकते हैं 5 दिन के अंदर। और 5 दिन के आगे आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऑटो पे के माध्यम से 3 महीने का पेमेंट आपका होगा। आप चाहो तो 5 दिन के अंदर पसंद ना आए तो कैंसिल कभी भी कर सकते हैं, वो राइट्स आपके हाथ में होते हैं, ठीक है। जब बाय करोगे अपने आप से तो कमल कोड का यूज कर लेना, और मेरी अगर हेल्प चाहिए तो 8800232343 नंबर पर मुझे कॉल या मैसेज करना, आई विल हेल्प यू, ठीक है। चलिएगा, तो मुलाकात करेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड टेक केयर।